साधक के मन में उठा तो गुरु महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। मैंने पूछा गुरुदेव से क्या होती है साधना, मुस्कुराकर गुरुवर बोले बिन शब्दों के प्रार्थना, मन को लगे जो यातना प्रसन्न होती जिससे आत्मा, विकारों का करती खात्मा, बस यही तो है साधना। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि साधना अपने आप में अपने इष्ट के चरणों में की गई एक प्रार्थना है जिसमें शब्दों का उच्चारण नहीं होता। साधना मन के विकारों को नष्ट करने का साधन है और विकारों के मामले में साधना दो स्तर पर काम करती है। सबसे पहला, हमारे मन के विकारों से साधना हमें परिचित करवाती है कि हमारे भीतर कौन कौन से विकार हैं, और दूसरा, साधना फिर उन्हीं विकारों को नष्ट भी करती है। जैसे एक बार एक साधक साधना में बैठे थे तो गुरु महाराज जी ने उनको साधना में ये बात बताई कि साधना एक दर्पण की तरह है, और दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। अब मिरर शब्द को आप यूं समझिए, मी प्लस एरर, यानी मेरी कमी मेरी त्रुटि। साधना दर्पण बन करके हमें हमारी त्रुटियों से, हमारी कमियों से हमें अवगत करवाती है, परिचित करवाती है। जैसे कि राम तीरथ जी अक्सर अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते थे। वह कहते हैं कि एक बार एक औरत फोटो खिंचवाने के लिए गई और जैसी फोटोग्राफर ने उसकी फोटो खींची तो उसने देखा कि नेगेटिव पर कुछ धब्बे हैं। उस फोटोग्राफर ने उन्हें बहुत धोने का प्रयास किया, बहुत साफ करने का प्रयास किया, लेकिन वो साफ नहीं हुए। उस फोटोग्राफर ने उस महिला से कहा कि क्षमा करें, आप फिर कभी फोटो खिंचवाने के लिए आइएगा जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। उस महिला को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त महसूस कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, उसके घर जाने के बाद कुछ घंटे बाद ही उसे चेचक की बीमारी हो गई। यानी जो बीमारी अभी तक उसके अंदर थी, नेगेटिव पर वो पहले ही दिखने लगी, ठीक वैसे ही जो विकार, जो कमियां, जो अवगुण अभी तक हमारे भीतर हैं, बाहर प्रकट नहीं हुए, साधना उन कमियों को भी हमें दिखाती है, हमें परिचित करवाती है उन कमियों से। और फिर वो उन्हें नष्ट कैसे करती है, इसके बारे में भी एक साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछा कि महाराज जी मैं अपने विकारों को नष्ट कैसे करूं। तो गुरु महाराज जी ने उनसे कहा कि आपने गायत्री मंत्र जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। गायत्री मंत्र का मतलब है कि मैं उस भर्गो ज्योति का ध्यान करता हूं जो मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, सद्विचारों की ओर प्रेरित करती है। यानी जिस समय हम भ्रिकुटी में स्थित भर्गो ज्योति का निरंतर ध्यान करते हैं, यानी कि साधना करते हैं, तो फिर उस समय हमारी बुद्धि जो है वो विकार मुक्त हो जाती है। जैसे कि 7 नवंबर 1940 में वाशिंगटन की टोकोमा नदी पर बना हुआ पुल अचानक से गिर गया। जब खोजबीन की गई तो ना तो उसके मटेरियल में कोई कमी थी और ना ही उसकी निर्माण विधि में कोई कमी थी, बल्कि ये पाया गया कि उस पुल के नीचे जमीन के अंदर हमेशा लयबद्ध ध्वनि तरंगे उठा करती थी और जिनकी थिरकन की वजह से वह पुल पानी में टूटकर गिर गया। सोचिए, यदि साधारण सी तरंगे एक इतने भारी भरकम पुल को गिरा सकती हैं, तो उस शाश्वत आदि नाम की जो तरंग है, क्या वो हमारे विकारों को नष्ट नहीं कर सकती?